हेलो एवरीवन। अभी यूरोप में एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है जिसमें नीदरलैंड की जो करंट कोलिशन गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई है। वहाँ के जो पीएम थे मार्क रूटे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वहाँ के जो किंग हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया है। इशू समझ में आ रहा था कि कोई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके कोलिशन गवर्नमेंट में आम कंसेंसस नहीं बन पाया। इस वजह से करंट पीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब वहाँ पे नए इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस इतनी वीक होती चली जा रही है कि इसकी लाइफ काफ़ी पुअर है। पिछले साल हमने इजराइल में देखा जब नफ्तली बेनेट ने कोलिशन गवर्नमेंट क्रिएट करी थी, और जो वहाँ के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, उनको हटा के ये सरकार में आए थे, तो इनकी भी सरकार कुछ लंबे समय तक नहीं चली। यदि कोलिशन गवर्नमेंट की बात हम देखें इंडिया के केस में भी, तो इंडिया में भी कोई खासा इनका परफॉर्मेंस रेट अच्छा नहीं रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है इंडिया डिसॉल्व पार्लियामेंट, कॉल थर्ड इलेक्शन इन थर्ड ईयर। मतलब हर साल इलेक्शन हो रहे थे, लगातार इलेक्शन हुए 3 बार। तो सोच सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट के कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। तो एक्चुअली ये वीडियो शॉर्ट रखेंगे हम लोग, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। जीएस पेपर 2 यूपीएससी में ये पूछा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ आती हैं और एक साथ आके जब वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, तो इस गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। रीज़न क्या है कोलिशन गवर्नमेंट का? जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो डिफाइंड मेजॉरिटी वोट्स नहीं पा पाती है, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सरकार बनाने के लिए, तब गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जाती हैं, बातचीत करती हैं, और एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करी जाती है कि वो एक साथ आएँ और आके सरकार बनाएं। तो यदि हम लाइफ की बात करें कोलिशन गवर्नमेंट की, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं पाई जाती है। मतलब इनकी जो सर्वाइवल रेट है बहुत ही लो रहता है। क्यों? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग उनकी इंटरेस्ट हैं, और जब वो साथ में आ रही हैं तो वो अपने इंटरेस्ट को ही पूरा करने के लिए आ रही हैं। यदि वो इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे तो फिर वो कोलिशन से बाहर निकल आएंगे। कोलिशन से बाहर निकल के आ गए तो सरकार गिरेगी। इसीलिए जो कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन रेट होता है तो बहुत ही पुअर माना जाता है। तो अब हम समझते हैं फीचर्स के बारे में, कोलिशन गवर्नमेंट के क्या फ़ीचर होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है उनको बनाने के लिए कम से कम आपको 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ तो चाहिए ही चाहिए हैं। और साथ ही साथ में जो मेन प्रिंसिपल है कोलिशन सिस्टम का, वो अगर हम देखें तो वो टेम्परेरी कंजंक्शन के बेस पे बना होता है, जहाँ पर उनके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं जिनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अचीव करने के लिए गवर्नमेंट में आते हैं। साथ ही साथ में जो कोलिशन पॉलिटिक्स होती है वो स्टैटिक नेचर की नहीं होती है, वो बहुत डायनेमिक अफेयर से डील करती है। क्योंकि जो कोलिशन प्लेयर हैं, जो भी कोलिशन में जो भी ग्रुप निकल के आ रहे हैं, वो डिसॉल्व होते रहते हैं, फिर से नए गवर्नमेंट बनाएंगे, फिर से डिसॉल्व करेंगे, फिर से नई गवर्नमेंट बनाएंगे। तो जो की नोट है कोलिशन पॉलिटिक्स का वो बेसिकली क्या है, वो है कॉम्प्रोमाइज़। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर ही कोलिशन गवर्नमेंट बनती हैं और उसी के आधार पर वो चलती रहती हैं। जब भी कॉम्प्रोमाइज़ डिस्टर्ब हुआ, अनबैलेंस हुआ, तो सरकारें गिरेंगी, कोलिशन से लोग बाहर निकल के आएंगे। और जो कोलिशन वर्क होते हैं ना, वो बहुत मिनिमम प्रोग्राम रखते हैं। लॉन्ग विजन्स को वो लेके नहीं चल पाते हैं, ना ही लॉन्ग आइडियाज़ पे वर्क कर पाते हैं। इनकी कोई एक आइडियोलॉजी तो होती नहीं है जिस पे जिसको फॉलो करते हुए वो आगे चलें। क्यों? वही एक वजह कि मल्टीपल आइडियोलॉजीज एक साथ आ रहे हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट एक साथ आ रहे हैं, और जब इतने सारे डाइवर्स इंटरेस्ट एक साथ आएंगे तो कोई एक आइडियोलॉजी कैसे फॉलो करी जाएगी। ठीक है। मेन पर्पस देखा जाता है तो कोलिशन एडजस्टमेंट का माना जाता है कि इनको केवल पावर से मतलब है, सीजिंग द पावर। जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्पस ऑफ कोलिशन एडजस्टमेंट इज टू सीज द पावर। अब हम एडवांटेज पढ़ने जा रहे हैं। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या होता है कि चूँकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स नेचर की होती है कोलिशन गवर्नमेंट, अलग अलग रीजन से पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं। तो जब वो सरकार बनाती हैं तो वो जो सरकार बनती है ना बहुत डाइवर्स होती है। वहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बहुत डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन को लेके वहाँ पे आता है। अगर रियल सेंस में कहें तो जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है वो रियल डेमोक्रेसी को शो करती है।
साथ ही साथ में जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है वो रीजनल इश्यूज़ को बेटर तरीके से हैंडल करने में हेल्प करती है। क्यों? फॉर एग्जांपल कुछ इश्यूज़ हैं महाराष्ट्र के, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, ग्रुप्स हैं जो महाराष्ट्र से आए होंगे, तो वो महाराष्ट्र के इशू को दिखाएंगे। जो यूपी से आए होंगे वो जो यूपी के बेसिक इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं वो उन इशूज़ को वहाँ पर रखेंगे। जो बंगाल से आ रहे हैं तो वो बंगाल के इशूज़ को वहाँ पर रखेंगे। इसलिए क्या होता है, बेटर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है कोलिशन गवर्नमेंट में। और साथ ही साथ में क्या होता है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट तो कर नहीं पाती है। इस वजह से क्या होता है, जो डेस्पोटिक रूल आने का भी खतरा रहता है तो वो खतरा भी इसके माध्यम से दूर दूर हो जाता है। और इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरल पॉलिटी होती है। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है रियल फेडरलिज्म को। तो कहीं ना कहीं कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है उसको भी मजबूत करती है। चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो कोलिशन गवर्नमेंट का है वो है एक अनस्टेबल, एक टेम्परेरी नेचर ऑफ गवर्नमेंट। किसी को नहीं पता है कि कितनी लंबी चलने वाली हैं सरकारें, कब आप उनके जो आपस का इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो जाए और सरकार टूट जाएगी। तो एक तो ये चैलेंज निकल के आता है कि भाई अनस्टेबल गवर्नमेंट। ऊपर से क्या होता है कि जो एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसमें बाई इलेक्शन के दोबारा इलेक्शन कराने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक बर्डन भी कहीं ना कहीं देश के खजाने पे पड़ता है। तो तीसरा, अगर हम इसका डिसएडवांटेज अगर देखें तो उसमें निकल के आता है कि जो लीडरशिप रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो इन नॉर्मल टाइम में अगर हम देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम से जुड़े हुए डिसीजंस वो लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो उस समय जो रोल है प्राइम मिनिस्टर का वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। उनका अधिकतर समय किस में निकल जाता है कि भाई वो बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस में, कि कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो डैमेज ना हो जाएं, वो हैम्पर ना हो जाएं, जिस वजह से वो अपना सपोर्ट ही हमसे निकाल लें। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो रोल है प्राइम मिनिस्टर का वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। और एक स्पेशल एजेंसी बनाई जाती है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो कोलिशन में आई हैं उनके बीच में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाए, प्रॉपर तरीके से उनके बीच में कम्युनिकेशन किया जाए। तो कभी कभी ये देखा गया है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये जो रियल कैबिनेट है ना उनके कैबिनेट को भी सुपरसीड कर देती हैं और सरकार को इंडिपेंडेंट तरीके से चलने नहीं देती हैं। और फिर कोलिशन गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा इशू ये भी निकल के आता है कि अधिकतर फोकस किस पर रहता है, जो लोकल इश्यूज होते हैं उनको ही एड्रेस कराने में लगा रहता है। और जिससे क्या होता है कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो नेशनल इश्यूज से काफ़ी भटक जाती है। उनको वो रियल मैनर में उनको रेज नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। ये भी देखने को मिला है कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर। वीक डिसीजन मेकिंग हो जाती है गवर्नमेंट की। और जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो मेंबर होते हैं ना वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मतलब कहने का ये है, कल के दिन यदि कोई भी गवर्नेंस फेलियर होता है, एक कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी गवर्नेंस फेलियर होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली। पॉलिटिकल पार्टी जो ए है वो पॉलिटिकल पार्टी बी को जिम्मेदार बताएगी फेलियर के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टी बी है वो पॉलिटिकल पार्टी ए को फेलियर का जिम्मेदार बताएगी। तो कुल मिला के कहने का यही है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो एक इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी मानी जा सकती है। तो देखा जाए तो कोलिशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो हमें आंसर राइटिंग में बड़ी हेल्प करता है मेंस की। तो बस इतना ही टॉपिक है अपना, बाकी नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।